प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर रिवीजन फटाफट के अंतर्गत MCQ मोस्ट चॉइस क्वेश्चन जो पार्ट 3 के रूप में सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पे है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। A छात्रों की प्रगति का आकलन, B कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, C कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, D ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? विकास में मूल्यांकन, शैक्षिक विकास में, तो ये आपका हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन D। सही आंसर का मिलान है। प्रश्न 2 है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। A स्नेह का, B विश्वास का, C सम्मान का, D ये सभी। तो सीधा सा है ये हमारा ऑप्शन D हो जाएगा, ये सभी। सही आंसर का मिलान 3 पे है। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। A जब शिक्षक फुर्सत में हो, B जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, C कुछ समय के पश्चात, D तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। क्या होगा? सीधा सा है तत्काल, तुरंत जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान 4 पे है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। A स्मरण, B समझ, C सर्जन, D विश्लेषण। क्या हो जाएगा? तो यहाँ सृजन करने के लिए, जो शिक्षार्थियों को सृजन से प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली है उन्हें सृजन, क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। शिक्षकों के प्रति छात्रों के उदासीनता को दूर करने होती। A उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे, B उनका भाषण द्वारा प्रेषित करेंगे, C उनको सहगामी क्रियाओं में भाग लेने की प्रेरणा देंगे, D प्राचार्य से शिकायत करेंगे। क्या हो जाएगा? तो उदासीनता को दूर करने के लिए यही प्रश्न है ना, तो उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। पर है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? A प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, B कुछ बच्चे सीख सकते हैं, C अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, D बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। क्या होगा? तो शिक्षक की दृष्टि में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। चलिए 7 नंबर पे है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। A प्रेरणा, B सीखने का हस्तांतरण और C भग्नाशय, D चिंता। तो अन्य परिस्थितियों में एक जगह से दूसरे जगह पर भी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये क्या होगा? स्थानांतरण, कहीं ना कहीं हम ट्रांसफर अपने ज्ञान का कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। यद्यपि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक होते हैं, फिर भी नीचे दिए हुए कारकों में आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? A सुंदर व्यक्तित्व, B कम वेतन की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य स्रोतों की खोज, C उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि, D शिक्षक की मधुर वाणी तथा भाषा पर अधिकार। क्या होगा? तो कारक में शिक्षण की व्यवसाय का जो सर्वश्रेष्ठ है वह है आपका उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि, जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है वह हमारा हायर हो, यह शिक्षण व्यवसाय की, ऑप्शन बी।
सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ए वैधता, बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, सी प्रश्नों के प्रकार, डी विश्वसनीयता। तो प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए 10 पे है, नीचे लिखे कथनों में से कौन सा एक उत्तम शिक्षक का पहचान चिन्ह नहीं है। ए उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्राम का ज्ञान नहीं है, बी उसे किशोर के मनोज्ञान का ज्ञान नहीं है, सी उसे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहचान चिन्ह नहीं है, नहीं को खोजा जा रहा है, नहीं से संदर्भित है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपको उसे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, यह गलत है, होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। 11 पर है, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं। ए संस्कार व्यक्तित्व का भरण करते हैं, बी संस्कारों पर विश्वास नहीं करता, सी संस्कार व्यक्ति को संकुचित बना देते हैं, डी संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं। क्यों आवश्यक माना जाता है, प्रश्न हमारा यही है। तो संस्कार जो है वह चरित्र निर्माण करता है, चरित्र निर्माण करता है, ऑप्शन डी होगा। सही आंसर का मिलान। 12 पे, आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों को धन अर्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए यह छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे छात्रों के लिए ए उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे व उन्हें हतोत्साहित करते रहेंगे, बी मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, सी आप कक्षा में इन्हें प्रताड़ित करेंगे व उनके सम्मुख उनके माता पिता को भी बुरा भला कहेंगे जो उनके लिए शिक्षा का व्यय नहीं जुटा पाते, डी उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर का उपहार करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे। क्या हो जाएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है एकदम, ये हो जाएगा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे, प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 13 पे, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। ए प्रकाश द्वारा, बी उपलब्ध समय व साधन द्वारा, सी जलवायु द्वारा, डी ये सभी द्वारा। क्या होगा सही विकल्प एबीसीडी में। तो विचार संप्रेषण जो है उपलब्ध समय व साधन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। 14 पर है, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु ए कभी कभी गृह कार्य दे, बी सदैव गृह कार्य दे, सी विद्यालय के समय की समाप्ति पर प्रश्न हल कराए, डी कक्षा शिक्षण के पश्चात वर्ग अंतराल में छात्रों को प्रश्न हल कराए। क्या है, कक्षा शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए सदैव गृह कार्य दे, हमेशा हर कक्षा में उन्हें गृह कार्य होमवर्क मिलना ही चाहिए ताकि घर पर जाके अपना अध्ययन कर सके, स्वाध्याय बनने के लिए यह आवश्यक। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्र के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है। ए रटने की विधि, बी व्याख्यान विधि, सी प्रोजेक्ट विधि और डी है भूमिका अभिनीत करके। तो सेकेंडरी यानी हायर में है तो उसको भूमिका अभिनीत कर करके जो है रोल प्ले द्वारा उसे किया जा सकता है, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिला। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर है। ए प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, बी जब एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे, सी जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो, डी जब आवश्यकता हो तब दिया जाए। कह रहा है शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल किस कक्षा में,
तो जब छात्र किसी समूह में जाने को तैयार हो, वह जा रहा है, तो उसे कुछ हम लोग निर्देश दे दें कि वह ढंग से काम कर करके आए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। ए सामान्य व्यक्ति जैसा, बी प्रतिष्ठा का, सी उच्च आदर्श का, डी क्रूरता का। ये आपका सामान्य होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति जैसा। क्या होगा? उच्च आदर्श का होना चाहिए नेतृत्व, लीडरशिप। ऑप्शन सी सही आंसर का मिलान। 18 पर है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है। ए पुरस्कार, बी घर से निष्कासन, सी शारीरिक परामर्श, डी मधुर परामर्श। व्यवहार में परिवर्तन करके लिए उसे मोटिवेट करने के लिए उसको पुरस्कार देने की बात करने पर वह परिवर्तित हो सकता है, घर से नहीं। ये सब निगेटिविटी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए उन्हें इच्छानुसार कक्षा में अपने अनुपस्थित रहने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बी उन्हें यह अनुभव कराना चाहिए कि कार्य की नियमितता और अभ्यास से सफलता मिलती है। सी उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। डी उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। तो नहीं वाला तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास कह रहा है उसका, तो ये नहीं होना चाहिए। और सुविधा, अनुपस्थित रहने की सुविधा, या तो और नहीं होना चाहिए। अनुभव करना चाहिए कि कार्य की नियमितता और अभ्यास से सफलता मिलती है, ये कुछ हद तक सही है। लेकिन सबसे मजेदार जो है, उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर है, एक सफल अध्यापक वह है जो ए सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, बी संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, सी शांत और प्रतिक्रियाशील हो, डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। क्या हो जाएगा सही हमारा? सफल अध्यापक के लिए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, दोनों होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सही आंसर का मिलान। 21 पर है, अच्छा अध्यापक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ए विषय में निपुणता, बी समय की पाबंदी और गांधीर्य, सी विषय में निपुणता और सामाजिकता, डी विषय में निपुणता एवं प्रतिक्रियाशीलता। तो विषय में निपुणता एवं प्रतिक्रियाशीलता दोनों होना चाहिए एक अच्छे अध्यापक के लिए। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे है, उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः परीक्षण होता है। ए शक्ति, बी अभिक्षमता, सी गति, डी छात्रोपयोगी। क्या होगा? तो उपलब्धि जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा? वो हमारा शक्ति का होता है। ऑप्शन ए जाएगा। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर, एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में प्रमुख अंतर पाया जाता है कि ए उत्तम वाचक प्रत्येक शब्द प्रकार से परिचित होता है, बी उत्तम वाचक अपने सतत वाचन के समय एक आध बार रुकता है, सी उत्तम वाचक वाक्य में आने वाले कठिन शब्दों के तात्पर्य को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करता है, डी है उत्तम वाचक की नेत्र गति प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समानांतर रूप से गति करती है। सही है, ये डी हमारा सही हो जाएगा कि उत्तम वाचक नेत्र गति से प्रत्येक पंक्ति के साथ समानांतर रूप से वह गति करती है। ऑप्शन डी आ जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन
24 पे उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। ए शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की। बी प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। सी छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। डी छात्रों द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। क्या हो जाए, रटने वाली बात तो होगी नहीं उत्तम अधिगम के लिए, यह जरूरत नहीं है हमारा। और शिक्षण व्याख्यान तथा अधिगम परीक्षण, तो ये व्याख्यान जो है यह शिक्षक द्वारा हो जाएगा, यहाँ छात्र कुछ कर नहीं रहा है। छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उत्तम पूछा जा रहा है वह छात्र के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका उपयुक्त होगा। सी प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, टेक्निकल भी कर करके, लेकिन यह जो है ये छात्र द्वारा होता है गतिविधि, हमारा सी सही है। चल सही मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर है। भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि ए अंग्रेजी शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, बी स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए, सी सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें, डी अंग्रेजी भाषा शिक्षण में से उच्च साहित्यिक अध्ययन को हटा दिया जाए। क्या होगा, तो अंग्रेजी को हटा देने से यह तो उपयुक्त होगा नहीं आपका। अंग्रेजी शिक्षक को विशिष्ट पर, ये आपको शिक्षक के लिए चला गया। स्कूल में प्रारंभिक शुरुआत वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण, यह भी उपयुक्त नहीं। क्या होगा, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दे, ऑप्शन हमारा सी हो जाए। सही आंसर का मिलान 26 की ओर। निम्नलिखित में से एक विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं है। ए गृह गोष्ठी, बी अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, सी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, डी मुख्य विचार गोष्ठी। सीधा सा है कि विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, मुख्य विचार है, लेकिन गृह गोष्ठी ये प्रतिदिन होता है, यह विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर का मिला। नेक्स्ट 27 पर शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी ये सभी। क्या होगा, तो ये हमारा सभी, शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है और पाठ्यक्रम, ये त्रिध्रुवीय है। शिक्षक, शिक्षार्थी और ये आपका है पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिला 28 पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो ए कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बी बातें करने वाले को दंडित करता है, सी उदासीन रहता है, और डी है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या होगा, सही हमारा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से अच्छा शिक्षक के बारे में तो जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर है। आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे कैसे लेंगे? ए यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, बी इससे परीक्षा में कुछ नंबर मिल जाते हैं, सी यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, डी इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। क्या हुआ, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, जो हमारा NCC नेशनल कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय NSP, पता नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो भी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चल सही आंसर का मिला।
30 में है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? ए, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना। बी, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। डी, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। क्या होगा 30 में हमारा? उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, उसमें कॉम्पिटिटिव की भावना जगाना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। ए, पुरस्कार देकर। बी, सही मार्गदर्शन कराकर। सी, उदाहरण देकर। डी, कक्षा में भाषण देकर। क्या हो जाएगा सही हमारा? लग रहा है कि अनुप्रेरित करने के लिए वह जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को क्या दे सकता है? पुरस्कार भी दे सकता है, सही मार्गदर्शन भी दे सकता है, उदाहरण भी दे सकता है और कक्षा में भाषण भी दे सकता है। ये चारों के चारों कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह सही है, लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो ऑब्जेक्टिव में मेन होता है, यहाँ मेन पर फोकस करना है कि सबसे उपयुक्त, यहाँ सबसे उपयुक्त को खोजा जाएगा। तो बच्चे को, छात्र को यदि उसे अवार्ड दिया जाए, उसे पुरस्कार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके मनस्पटल पर आत्मविश्वास को बढ़ोतरी होगी और वह उसे मोटिव होगा, प्रेरित होकर अगला कदम अपना बढ़ा सकता है। ऑप्शन हमारा ए की ओर होगा, ए होगा। बाद बाकी ये सब आपका गलत है। सही आंसर का मिला पुरस्कार देकर ए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट चॉइस क्वेश्चन MCQ के रूप में, जो आपको परीक्षा उपयोगी साबित होगा। सेशन पढ़ना है तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।